हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल ब्लॉग। लहसुन छीलना एक हेडेक वाला काम है, लेकिन इंटरनेट पर हमने ऐसे बहुत सारे हैक्स देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जिनसे इन्हें छीलना बहुत इजी हो जाता है। तो उन्हीं हैक्स में से आज 9 हैक्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और अभी हम डिसाइड करेंगे कि कौन से हैक्स अच्छे हैं और कौन से हैक्स काम के नहीं हैं। तो पहला हैक आता है हमारा लहसुन को छीलने का। वो है कि जब लहसुन की कलियां जो होती है, उनका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, हार्ड सा होता है, उसे हम ज़मीन पर जब इस तरह से प्रेस करते हैं तो इसका छिलका खुल जाता है और फिर इसके छिलके को छीलना ईजी हो जाता है। मैं फिर से आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसे छीला है। जो ये नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, उसे ज़मीन पर प्रेस कीजिए, थोड़ा सा प्रेस करते ही इसके छिलके देखो मुंह का खुल जाता है, इसका मुंह। तो जब इसका मुंह खुल जाता है तो इसका छिलका हटाना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये हैक काम करता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 1 किलो 2 किलो लहसुन छीलना है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा। बाकी ये हैक अच्छा है। अब आता है हैक नंबर 2। हैक नंबर 2 को करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी कलियाँ निकाल लेनी है और इसके जो एक्स्ट्रा छिलके हैं उसे हम हटा लेंगे। उसके बाद आपने ये हैक देखा होगा कि एक तपेली में या स्टील के बर्तन में इस तरह से हम डालना है इसकी कलियों को और फिर दूसरा बर्तन इसके ऊपर रखना है और फिर इसे ज़ोर ज़ोर से शेक करना है। तो मैंने इसी तरह से इसे शेक करना शुरू किया। तो अच्छे से शेक किया मैंने इसको आधे से 1 मिनट के लिए और फिर हम देखते हैं कि इसके छिलके जो हैं वो निकलते हैं कि नहीं। हैक में तो हमने देखा कि जिस इस तरह से अगर हम शेक करते हैं ना तो सारे छिलके निकल जाते हैं और लहसुन छिलके बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, छिलके बिल्कुल भी नहीं हटे हैं। तो बिल्कुल भी हट नहीं रहे हैं तो हम एक काम करते हैं कि इसे थोड़ी देर के लिए और शेक करते हैं। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए और शेक करती हूँ और शेक करने के बाद हम देखेंगे, ओ माय गॉड, इसके छिलके तो बिल्कुल भी नहीं हटे। और हैक्स में हमने देखा था कि इसके छिलके बिल्कुल हट जाते हैं, तो ये हैक तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अब आता है हैक नंबर 3। हैक नंबर 3 के लिए हमने इसे लहसुन जो है उसे थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे भिगो कर छोड़ दूँगी। गर्म पानी में जब हम भिगो कर छोड़ते हैं ना तो इसके छिलके जब हम निकालते हैं तो छिलके निकालना तो बहुत ईजी हो गया है। और जिस तरह से हम बादाम को भिगो देते हैं और फिर उसके छिलके निकालना इजी हो जाता है ना, उसी तरह से ये आपको वीडियो में इतना प्रॉपर पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जब इसे यूज़ करेंगे ना तो बिल्कुल बादाम की तरह इसके छिलके बहुत इजीली निकल रहे हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि गर्मियों में जब हम फ़ैन के नीचे बैठ जाते हैं और फिर जो इसके छिलके उड़ते हैं ना पूरे घर में, तो उससे आप इससे निजात पा सकते हैं। तो ये हैक डबल काम करेगा, इससे छिलके भी बहुत ईजीली उतर जाते हैं और आपके जो छिलके हैं वो इधर उधर हवा में उड़ेंगे भी नहीं। तो है ना ये बहुत ही मज़ेदार हैक्स। इसमें जो है छिलके उड़ेंगे भी नहीं पूरे घर में और आपका ये जो लहसुन है वो बहुत इजीली छिल भी जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, इस वीडियो में 9 हैक्स में से कितने हैक्स जो हैं वो अच्छे से काम किए हैं और कितने हैक्स जो हैं वो काम नहीं किए, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट हैक। वो है जब हमने इसे लहसुन को कलियों में छील दिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक चाकू लेना है और उसकी जो पीछे मोटा वाला पार्ट होता है ना, देखो लहसुन के पीछे की साइड में जो पीछे वाला जो भाग होता है, उसे आपको बीच में से इस तरह से कट करना है। और आप देखेंगे कि वाह, बहुत ही प्यारे से इससे लहसुन छिल जाता है। इसके जो कपड़े हैं ना वो उतर जाते हैं। देखिए बिल्कुल लहसुन के कपड़े उतर रहे हैं, आधा इधर से और आधा उधर से, बिल्कुल ईजिली इसका छिलका निकल के आ रहा है। तो ये हैक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब हमने इसको बीच में से कट किया तो इसका हाफ पार्ट इधर से छिलका निकल गया और हाफ छिलका उधर से निकल गया। 2 पार्ट में इसका छिलका बहुत इजीली निकल जाता है। तो ये हैक भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये हैक भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है 5th हैक और वो है माइक्रोवेव में से या OTG जो भी आपके पास है उसमें आप रख दीजिए और इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए। ये हैक आपने भी बहुत बार देखा होगा कि हम जब 2-3 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव में रख देते हैं, तो मैंने तो जिसमें हैक में देखा था कि उसके जो छिलके हैं ना वो बिल्कुल ऐसे फट से जाते हैं छिलके, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और हल्का सा गर्म ज़रूर हुआ है ये गार्लिक, लेकिन इसे छीलना मतलब इतना मज़ेदार नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा वीडियो में मैंने देखा था इंटरनेट पर वैसा इसमें नहीं लग रहा है कुछ भी।
हल्का फुल्का गर्म हुआ है। हो सकता है शायद हम इसे थोड़ी देर और अगर माइक्रो में रखते तो ये शायद इसके छिलके जो है फट जाते और लहसुन बाहर आ जाता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो ये हैक तो मेरे लिए काम बिल्कुल भी नहीं किया है। आप इसे एक बार फिर से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि वीडियो में हम देखते हैं कि प्रेस जो होती है आयरन, उससे हम इसे गर्म करते हैं। तो डायरेक्ट तो हम उसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो मैंने एक बटर पेपर के अंदर कुछ कलियां रखी है और उससे प्रेस से गर्म करना शुरू किया है। और प्रेस जो है मैंने अच्छे से फुल कर रखी है, फुल टेम्परेचर पर कर रखी है। और इसे गर्म करना जब शुरू किया, 2-1 मिनट लगते हैं इसे गर्म होने में, लेकिन ये है काम करता है कि नहीं, चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। तो 2-3 मिनट के लिए मैंने इस तरह से इन्हें अच्छे से गर्म कर लिया है। लेकिन बहुत अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लहसुन छीलना है ना, तो ये वाला हैक तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लहसुन को आप प्रेस से कब तक गर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ लिए हैं, इसलिए इसे करना ईजी लग रहा है। तो अब देखते हैं कि लहसुन के साथ क्या होता है, इसके छिलके इजीली उतरते हैं या नहीं। तो अब मैंने इसे देखा तो ये जो लहसुन है बहुत ही सॉफ्ट हो गया, एक तरह से थोड़ा सा पक भी गया है। इधर से देखिए, जिस तरह से प्रेस लगी थी ना, उधर से ये लहसुन पक गया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, और उसके छिलके तो बहुत इजीली उतर रहे हैं। तो ये है अच्छा तो है, लेकिन कम क्वांटिटी में अगर आपको लहसुन छिलना है तो ही अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन छिलना है तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो ये है काम तो करता है, लेकिन कुछ कम क्वांटिटी के लिए। बहुत ही लहसुन इसमें सॉफ्ट हो चुका है, आधा पक चुका है, ऐसे ही समझ लीजिए कि जो लहसुन है वो इसमें आधा पक चुका है। तो आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, तो ये हैक भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लिए नहीं। अब आता है हमारा नेक्स्ट हैक, 7th हैक। तो इस हैक के लिए आपको लहसुन की कलियों को फ्राई पैन में या फिर तवे पर रोस्ट करना है। और आपको इन कलियों को इतना रोस्ट करना है कि जो इसके छिलके हैं ना वो क्रिस्पी हो जाएं, या फिर हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। ऐसा होने के बाद आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और फिर इनके छिलके उतारिए। ऐसा करने से भी जैसे प्रेस में हुआ था ना, इसकी जो लहसुन है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मतलब थोड़ा सा पक सा गया है, और इसके छिलके जो है वो इजीली उतर रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ़ है कि जब हम इसे लहसुन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं ना, चाहे हमने प्रेस से किया, चाहे हमने तवे पे या फ्राई पैन में किया, चाहे हमने गर्म पानी में इन्हें डाल कर रखा, लहसुन बहुत सॉफ्ट हो जाता है और उसके छिलके जो है बहुत ईजीली उतर जाते हैं। सिर्फ माइक्रोवेव में जो है मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, बाकी सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है गर्म करने पर। इसमें लहसुन थोड़ा पक भी जाता है और इसकी जो कलियां हैं वो बहुत अच्छे से छिल जाती है, छिलका इजीली उतर जाता है गर्म होने पर। तो ये हैक भी अच्छे से काम करता है। इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो ना लहसुन, तो भी अच्छे से इसे आप छील सकते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो अच्छे से इसे रोस्ट कर लीजिए कढ़ाई में या तवे पर, और उसे छील सकते हैं। तो ये हैक भी काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ, जो है आपने कई बार देखा होगा कि एक बड़े से चाकू से जो लहसुन को ना बीच में से इस तरह से आधा कर देते हैं। सबसे पहली बात तो मेरे पास बड़ा चाकू नहीं है, छोटे चाकू से करना मुश्किल लग रहा है। और ये क्या, लहसुन तो ऐसे बिखरता जा रहा है, जैसा वीडियो में देखा था ना वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मैंने चलो ठीक है, इसको आधा तो कर लिया किसी न किसी तरह से। और ओ माय गॉड, ये लहसुन थोड़ा सा बीच में से ख़राब भी निकल चुका है, तो इसकी कलियाँ जो ख़राब है उसे मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद मैंने उस हैक में ऐसा देखा था कि जो इस बीच में से हाफ करने के बाद उन्होंने इसको उल्टा रखा और फिर चाकू से इसे इस तरह से मारते हैं ना ऊपर से, तो सारी कलियाँ एक ही बार में निकल जाती हैं। तो चाकू तो मेरा छोटा है, मैंने हाथ से ही कोशिश करी, पर ये तो मुझसे नहीं निकला, और मुझे तो लग भी नहीं रहा कि अगर चाकू बड़ा भी होता तो इससे निकल पाता। तो ये हैक तो काम नहीं किया। लास्ट और 9th हैक आता है हमारा। मैंने एक वीडियो में देखा था कि आप जब इस लहसुन को ना फ्रीज़र में रख देते हैं, मैंने 15-20 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में छोड़ दिया था, और उसके बाद जब इसमें निकाला तो मैंने देखा था कि उसमें वीडियो में कि इसके जो छिलके ना वो बिल्कुल ईजीली उतर जाते हैं। तो देखते हैं हमारे जो लहसुन है उसके छिलके उतरते हैं कि नहीं। तो जैसे ही मैंने इसे 20 मिनट के बाद इसे निकाला है ना, तो इसके छिलके तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे इजीली उतरते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैसे नॉर्मल हम लहसुन को छीलते हैं ना, वैसे ही ये छील नहीं आ रहा है।
और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे 2 घंटे के लिए भी फ्रीज़र में छोड़ देती ना तो भी इसके छिलके नहीं उतरते, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आया है। तो ये हैक तो मुझे ऐसा लगता है कि काम नहीं करता है। और ठीक है, अगर ये काम नहीं करता तो ओके। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बताना है कमेंट करके मुझे कि 9 हैक्स में से कितने हैक्स ऐसे हैं जो काम किए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।